आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में सब यही चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए शांति मिल जाए। अगर हमें अपने घर में ही शांति नसीब हो जाती है तो फिर शांति के लिए कहीं और भागने की ज़रूरत ही क्या। तो घर को ही ऐसा बनाइए कि वहाँ पर हमको शांति मिले। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। यहाँ पर मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत करी मन की शांति से, तो मन की शांति कैसे मिलती है? आपको जिसमें खुशी मिले, आप जिसमें खुश रहो, तब आपको शांति मिलेगी। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहे, तब जाकर आपके मन को शांति मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग में मैंने नाश्ते में अप्पे बनाया था पनीर वगैरह ऐड करके, और फिर उसके बाद आ गई थी बेडरूम में सब बेड को अच्छे से क्लीन करने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो शांति यहीं से स्टार्ट होती है। जब आपका घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहेगा तभी आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो शांति और सुकून पाने के लिए घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो घर के कामों को खुश होकर करिए, तभी आपको अच्छी वाइब मिलेगी अपने घर में। तो गुड वाइब्स इसी को कहते हैं, जब आप घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखते हो, जिससे कि अगर बाहर से कोई आए, जैसे हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब वो लोग आएँ घर पर और घर को साफ़ सुथरा पाएंगे तो उनको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि वो लोग बहुत ही खुश हैं आपके घर को देखकर, अपने घर को देखकर सॉरी। तो घर को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करना हम लेडीज़ का ही काम है, ऐसा नहीं है। पर लेडीज़ के साथ साथ घर के और मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। जैसा कि बच्चे और हस्बैंड हैं तो वो भी इन्वॉल्व रहने चाहिए घर के साफ़ सफाई में। जैसा कि मेरे हस्बैंड की तो आदत है, हमेशा जो भी बिखरा हुआ सामान रहता है तो वो अच्छे से वो रख देते हैं अपनी जगह पर। उनको जो समझ में आता है, मतलब जितना समझ में आता है वो उतना कर लेते हैं, मतलब घर वो साफ़ सुथरा ही रखते हैं। मेरे ना रहने पर भी घर साफ़ सुथरा ही रहता है, तो मुझे इतना कोई टेंशन नहीं रहती। बस बच्चों का थोड़ा वो रहता है कि वो जहाँ से भी उठाते हैं सामान वहाँ नहीं रखते हैं जल्दी, पर उनको ये हैबिट डलवानी पड़ती है। आप चाहे जैसे उनको मतलब इन्वॉल्व करिए कामों में कि वो अपना सामान अपनी जगह पर रखें। तो धीरे धीरे करके ये सब हैबिट्स होती हैं जो कि धीमे धीमे करके ही आती हैं, जो कि घर के बड़ों को ही देख कर मिलता है। तो घर में जब बड़े सामान को अच्छे से रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, तो बच्चे भी वो चीज़ फॉलो करेंगे। तो बातों ही बातों में यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि संडे को मैं चेंज करती हूँ हमेशा, लेकिन संडे में मैं तो चली गई थी मंदिर। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर मंडे का डे था ये, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी क्योंकि संडे को नहीं कर पाई थी। तो यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है बात करते करते, और पिलो कवर भी सब मैं लगा दूँगी पिलो में। और पिलो में मैं पुराने कवर लगा कर रखती हूँ जिससे कि पिलो गंदी ना हो। तो पिलो कवर वगैरह अच्छे से चढ़ाने के बाद बेड को सेट कर दूँगी, मतलब पिलोज़ को सेट कर दूँगी बेड पे अच्छे से। तो अगर पिलो कवर देखिए, अगर बड़े साइज़ की हो थोड़ा, जैसे मेरे पास ये है, पिलो से थोड़ी बड़ी है। अधिकतर ऐसा होता है कि पिलो का कवर बड़ा छोटा निकल ही जाता है, कभी कभी फिटिंग का रहता है, कभी कभी बड़े रहते हैं। तो मेरे पास 2 साइज़ की पिलो है, एक बड़ी है एक छोटी है। तो ये थोड़ा छोटी है, तो इसमें एक पिलो कवर थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। तो उसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं उसका जो ओपन एरिया रहता है उसको अंदर टक कर देती हूँ, मतलब अंदर फंसा देती हूँ, जिससे कि अच्छे से कवर मतलब बाहर बेकार ना लगे, दिखता ना रहे। और ऐसे करने से, अच्छे से टक करने से ना, तो बहुत अच्छे से पिलो कवर लगती है, अजीब सा नहीं लगता है। नहीं तो पिलो ना इधर उधर भागती रहती है कवर में। तो देखिए कितने अच्छे से हो गया है ये, इसको मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है। तो अब ये ऐसे बनी रहेगी, बट यही है कि बस आप जब सो गए तब ये बाहर आ जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट डे उसको सही करना पड़ेगा। तो
पिलो कवर वगैरह सब लगा दिया है और उसको पिलो को सब सेट कर दूँगी मैं बेड पर। तो लीजिए बेड भी सेट हो गया है। इसके बाद मैंने अपना जो भी झाड़ू पोछा करना था वो मैंने कर लिया है। उसकी वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि अगर सब चीज़ शूट करते रहो तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, फिर एडिट करने में बहुत माथापच्ची होती है। फिर यहाँ पर लंच में बनाया था दम आलू रोटी, तो दम आलू रोटी बना लिया था और खा भी लिया था, तो वो भी मैंने शूट नहीं किया था। फिर यहाँ पर शाम का टाइम था, ये मैंने वीडियो चला ली थी। जिनको मैं फॉलो करती हूँ यूट्यूब पर, उनकी वीडियो मैंने चला कर मैं देख रही थी। और फिर उसके बाद कपड़े भी फ़ोल्ड करने थे तो रखे थे, उसको भी फ़ोल्ड करना था। तो फिर उसके बीच में ही मेरी एक जेठानी आ गई थी जिनसे मैं बात करने बाहर चली गई थी। फिर ये फ़ोल्डिंग का काम रह ही गया था, कपड़े को फ़ोल्ड करना, क्योंकि फिर लेट हो गई थी काफ़ी, आधे घंटे तक बात की। तो बात करते करते पता ही नहीं चला और हो गया टाइम डिनर बनाने का। तो फिर मैं डिनर बनाने आ गई थी। कपड़ों को छोड़ दिया था वैसे ही, क्योंकि अगर डिनर लेट हो जाती तो बच्चों को भूख लग जाती है। 8 बजे ही उनको खाना करने लगते हैं, तो इस वजह से जल्दी ही बना लेती हूँ। तो 8 बजे के पहले ही बनाना प्रेफर करती हूँ कि 8 बजे के पहले मेरा डिनर रेडी रहे। तो यहाँ पर आज बना रही थी मैं सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। तो सोयाबीन को मैंने सोक करके आलू को भी फ्राई कर लिया था, आलू सोयाबीन को। उसके बाद यहाँ पर मैं तड़का लगाने लगी थी। तो मेथी, जीरा और हींग का मैंने तड़का लगाया। देन उसके बाद प्याज का पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके अच्छे से मसाले को डालकर भून लिया था। फिर उसके बाद बीच बीच में मेरे बेटे को भूख लगती रहती है, तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगता रहता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देना पड़ता रहता है। जब तक वो खाना नहीं खाता तब तक मुझे कुछ खाना है करता रहता है। फिर चाहे जितना भी उसको खिलाते रहो, उसका पेट ही नहीं भरता है, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर फटाफट बस डिनर बन रहा है। प्याज का पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड करके अच्छे से भून लिया था। फिर उसके बाद रेगुलर मसाले ऐड किए थे। तो रेगुलर मसाले में वही हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही सब ऐड करके मैंने बना लिया था सब्ज़ी को, और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो डिनर में तो रोटी, चावल और ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी है। क्योंकि सब्ज़ी घर पे कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। सोयाबीन रखी थी तो मैंने सोचा लाओ सोयाबीन की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्रैक्स दे रही थी अपने बेटे को खाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो मैं उससे पूछती हूँ कि उसको क्या खाना है, तो वो बताया क्रैक्स खाना है, तो मैंने उसको क्रैक्स दिया खाने के लिए। और यहाँ सब्ज़ी भून रही है। तो सब्ज़ी के मसाले को अच्छे से भूनने के ही बाद टेस्ट अच्छा आता है। और इन सब्ज़ी में मैंने टमाटर भी ऐड किया था, तो आधा ही टमाटर मैंने ऐड किया था, क्योंकि टमाटर ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि बहुत महंगे आ रहे हैं, तो आधा टमाटर मैंने ऐड किया था। उसके बाद बस सब्ज़ी वगैरह भून के सब्ज़ी रेडी हो गई थी। फिर रोटियां मैंने बनाई थी और सबको खाना दे दिया था। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो किसी भी रीज़न पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो किसी और को भी शेयर कर सकते हो मेरी इस फैमिली का पार्ट बनाने के लिए, यूट्यूब फैमिली में जुड़ने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।